सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के खास परिचर्चा पर वर्ल्ड नेचर डे है, विश्व पर्यावरण दिवस। इस पर हम आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित है विजेता सतनामी, जो हमारी आसाम की बिटिया है। बहुत बहुत स्वागत विजेता बिटिया। हमारे साथ थैंक यू। प्रोफेसर विजय कुमार मिर्चे जी जुड़े हुए हैं। वो अभी दिल्ली में हैं, फिलहाल वो छत्तीसगढ़ के हैं और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं। और सतनामी समाज के इतिहास के बारे में अभी वो नारनौल की यात्रा करके आसाम भी जाने वाले थे। बहरहाल वो आसाम में बाढ़ है और वहाँ मौसम खराब है, उसके कारण वो कैंसिल कर दिए फिलहाल। तो बहुत खुशी की बात है कि आज विजिता बिटिया से भी हमारे विजय कुमार की परिचय हो जाएगी। तो मैं आज के इस विषय पर ही चर्चा करूंगा। उससे पहले हमारे जो तमाम दर्शक हैं, उनको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम सब लोगों को मालूम है कि पर्यावरण के बिना हमारा जीवन अधूरा है, उसके बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। तो आज की परिचर्चा पर सबसे पहले मैं प्रोफेसर विजय कुमार, जो एक प्रोफेसर भी हैं और समाज के बारे में बहुत चिंतक भी हैं, और वो समाज के इतिहास के बारे में भी निकले हुए हैं, नारनौल जो हमारा इतिहास है नारनौल से। तो बहरहाल उस पर हम बात करेंगे और मैं चाहूंगा कि वो पर्यावरण के विषय पर अपनी बात रखेंगे। विजय कुमार मिर्चे जी, अपनी आवाज खोले प्रोफेसर साहब, अपनी जी मोबाइल की प्रणाम। आवाज को म्यूट करें। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कुर्रे जी, आपके मार्गदर्शन में मुझे आसाम तो जाना था, लेकिन बाढ़ के कारण से अभी नहीं जा पाया हूँ। अभी मैं हरियाणा और नारनौल जो है, और दिल्ली में भी मैंने कुछ लोगों से मिला हुआ। और बात करने के लिए आप आमंत्रित करने हैं किए हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं पर्यावरण। जैसा हम सब जानते हैं, मानव जीवन की उत्पत्ति यदि पर्यावरण नहीं होता तो कहीं ना कहीं मानव जैसे जो आज जो आप और हम जैसे लोग हैं वो नहीं होते। प्राचीन काल तो अच्छा खासा रही, लेकिन जैसे जैसे मानव विकास करते गए, मानव ने अपने विकास के नाम में प्रकृति को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाए। 5 जून 1972 को वैश्विक मंचों के द्वारा, खास तौर से संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसे संस्थाओं के द्वारा एक चिंतन और मनन किया गया कि वैश्विक स्थिति जो है क्लाइमेट चेंज का हो रहा है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति हो रहा है। तब की स्थिति में आगे की राह क्या हो सकती है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को घोषणा किया कि हम वैश्विक स्तर पर एक पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, जो प्रकृति को समर्पित होगा। मुख्यतः इनके उपदेशों में रहा कि पर्यावरण की किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, वृक्षों को किस प्रकार से बचाया जाए, और कहीं ना कहीं ये मानव सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो मानव को किस प्रकार से बचाया जाए, यह प्रमुख मुद्दा रहा। इस इस दिशा में खास जो मैं कुछ बातें और मैं करना चाहूंगा। ये जो, और खास तौर से हमारी जो सतनामी जो कम्युनिटी है, ये प्रकृति पूजक भी रहा है। बाबा गुरु घासीदास जी के तपो स्थल के रूप में यदि देखा जाए, तो उन्होंने औरा धौरा पेड़ के नीचे ही उन्होंने तप साधना किया था और उन्होंने सतनाम की दीक्षा पाई। साथ ही यदि मैं बौद्धकालीन सभ्यता के बारे में बात करूं, तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है, उन्होंने भी वृक्ष के नीचे ही पूजा किया। और अन्य मतांतरण में, अन्य मतों में भी मान्यता है कि महिलाएं जो है वट सावित्री की पूजा के रूप में प्रकृति को समर्पित पूजा करते हैं। इस प्रकार से हमारी जो है बहुत बड़ी एक समृद्ध परंपरा रही है, पर्यावरण को समर्पित परंपरा रही। और हिंदू मान्यताओं में तो वृक्षों को देवता के रूप में पूजते हैं। खासतौर से ट्राइबल कम्युनिटी जो है, वे वृक्षों को अच्छा खासा पूजा करते हैं, उसको देवतुल्य मानते हैं। इसके साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो मुहिम चलाई, उसमें जो लगभग लगभग 143 देशों के सदस्य इसमें जुड़े रहे, जो आज भी पर्यावरण के प्रति समर्पित हैं। जैसे कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ पर्यावरण के लिए। 1973 में जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ पर्यावरण को समर्पित। साथ ही 1992 में यदि बात की तो ब्राजील की जो राजधानी है रियो डे जेनेरियो, वहां पर भी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
वैश्विक मंच आज पर्यावरण को लेके इतना ज्यादा चिंता है, खास तौर से यदि बात किया जाए तो क्लाइमेट चेंज का। और भारत में देख पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण से यहाँ की जो परिस्थितियां है, अभी अभी असम में बाढ़ चल रही है गर्मी के दिनों में। मैं जो है मेरी 32-34 साल की उम्र चल रही है, कभी मेरे गांव के नदी में मई महीना में बाढ़ नहीं आया था। ये पहली दफा है कि मई में इतनी बारिश हुई कि वहां पर बाढ़ आया। ये भी क्लाइमेट चेंज के ही कारण से हुआ। पर्यावरण को समर्पित जो संस्था है, वैश्विक मंच है, वो विभिन्न रामसर साइट के रूप में भी काम करता है। वेटलैंड जो होते हैं उनको रामसर की उपाधि उन लोग प्रदान करते हैं। भारत के संदर्भ में भारत के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो लगभग 91 91 रामसर साइट्स हैं जो इस दिशा में काम करता है। यहाँ पर खास जो चीज है कुरेश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि पर्यावरण को जी लेकर मंचों में, वैश्विक मंचों में तो बड़ा बड़ा भाषण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ग्रेटा थनबर्ग ने, जो एक 12-14 साल की जो बच्ची थी, उन्होंने वैश्विक मंच में खड़ा होकर कहा, पर्यावरण को समर्पित उन्होंने जो बात कही। साथ ही यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो है एक आरना करके एक दिल्ली से जो लड़की रही है 14 वर्ष की, जिनको प्रकृति की बेटी के रूप में आज जाना जाता है। और एक दुबई की एक 13 वर्ष की लड़की रही है जिनको जानते हैं, रिधिमा पांडे जो रही है, इनको जानते हैं। तो ऐसे वैश्विक स्तर पर और खासतौर से भारत में भी मैंने मैंने एक चीज नोटिस किया। कोरोना जिस समय कोरोना काल जो चल रहा था, ये पूरे पूरे विश्व में त्राहिमाम था ऑक्सीजन को लेकर। हमने महासमुंद में एक चीज क्या हुआ था सर, ये मैं थोड़ा सा को रिलेट करना चाहूंगा इससे। महासमुंद में एक चीज हुआ जी था, जब सब सारे लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जब तड़प रहे थे, तो सतनामी समाज ने वहां पर चंदा किया और वहां पर डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है उसको 4, 6, 8 जैसा भी बना अपने कलेक्शन के हिसाब से, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट किया गया समाज के द्वारा। और इसके बाद में एक मुहिम चल पड़ी, कई लोग भी इसमें डोनेट किए। लेकिन मानव की जो प्रवृत्ति रही है सीखने की नहीं दिखती कभी कभी। छत्तीसगढ़ के में खास यदि बात करें तो आ, क्या बोलते हैं, कई ऐसे जो जगह हैं जहां पर पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हुआ। अभी खास यदि भारत में यदि बात की जाए, बेंगलोर में एक सिटी बसाने के लिए सारे के सारे जंगल काट दिए गए। हम छत्तीसगढ़ को तो देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां तक मेरी समझ है पर्यावरण को लेके, तो ये सब कुछ रहा। और हमको इस दिशा में तो काम करने की आवश्यकता है, और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हवा हवाई बात करने से काम नहीं चलेगी। मंचों में भाषण देना अलग बात है। एक्चुअली सर मेरे कॉलेज में एक फंक्शन हो रहा था, पर्यावरण को लेकर ही हो रहा था। तो लगभग लगभग 7-8 कॉलेज के लोग जुड़े हुए थे, और उसमें क्या बोलते हैं, रायपुर से कुछ लोग आए हुए थे जो पर्यावरणविद हैं, ऐसे लोग आए हुए थे। और मैं इको क्लब का मेंबर भी रहा हूँ, और कुछ लोग आए हुए थे, ग्रीन केयर सोसाइटी का भी मैं मेंबर रहा हूँ। तो जब वहां आया था बात, तो जो मंचों में खड़ा होकर पर्यावरण के बारे में बात जो चल रही थी, और मैं उस मंच का संचालन कर रहा था, तो वहां पर एक बात आई कि मैंने एक अंत में मैंने एक क्वेश्चन किया कि वाकई में हमने कितने वृक्षों को संरक्षण किया। पौधे लगाना अलग बात है, पौधों को सुरक्षित करना अलग बात है। अब केवल लगाना नहीं है, हमको सुरक्षित करने की दिशा में भी काम करना है। और आने वाले दिनों में हम इस मुहिम में भी काम करें, समाज की तरफ से इस मुहिम में भी जुड़े। तो मुझे लगता है कि हम पर्यावरण को भी जी अपने पंथ अनुसार, अपने गुरुओं के आशीर्वाद, जो उन्होंने जो संदेश दिया है प्रकृति पूजा के बारे में भी उन्होंने जो बात कहा है, इस दिशा में हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। इसी अपेक्षाओं के साथ जी आप सबको विजय प्रणाम करते विजय हुए कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बने रहें। मैं असम से एक और हमारे कवित्री जुड़ गए हैं, मैना टंडन जी। बहुत बहुत स्वागत है मैना टंडन जी, क्योंकि बार जी बार आपका नेटवर्क इधर से उधर हो रहा है। और असम राज्य से दो हमारे महिलाएं जुड़ चुकी हैं, एक हमारी विद्या विजेता और मैना टंडन जी। तो दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ, और मैना जी से चाहूंगा कि वो एक कवित्री हैं, और इस नेचर को लेकर, पर्यावरण को लेकर उनके दिमाग में क्या कौतूहल है उसके बारे में आप आसाम स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट से हमारे इस मंच पर अपनी बात रखें। मैना टंडन जी। सर, मेरे साथ में डॉक्टर विजय व्यवहार जी है, हिंदी आप में। सभी को जय सतनाम हो।
जी जी, हिंदी बाद में ले लेंगे टेंडर। हाँ जी, और मैना टंडन जी आत्मानंद। अपनी बात रखें। मैना जी जल्दी से बात रखें, क्योंकि बार बार आपका नेटवर्क गोल हो जाता है। जी भैया, हेलो। जय सतनाम आप सभी को। हाँ भैया, जय सतनाम आप सभी को। सुन रहे जी, हैं विषय भैया? पर बात करें, विषय पर जी, बात करें, विषय पर आपका अभिवादन हमको स्वीकार है, सतनाम। सतनाम। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हम हर साल 5 जून को मनाए जाते हैं। हम लोग हर साल मानते हैं 5 जून को, भारतवर्ष में। ये जो हमें पर्यावरण संरक्षण को के महत्व का याद दिलाते हैं। ये दिन में प्रकृति के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको समझने के प्रति, और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान देने का अवसर है। 5 जून को हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने एवं टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जैसे कि इस दिन हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। हर तरफ हरियाली हरियाली छाए रहेंगे, और इससे हमें बहुत ही फायदे होते हैं कि पेड़ पौधे लगाने से हमारे पर्यावरण में ऐसे प्रभाव डालते हैं कि हमें जितने भी मतलब जो होते हैं वो सब हम लोग को दूर हो जाते हैं, और हमें ऑक्सीजन की प्राप्त होती है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलते हैं हमें। जी इसलिए हमें पेड़ पौधे हर साल ही हमें लगाना चाहिए। जी, मैना जी बहुत शुक्रिया, आपके विचार हमारे इस मंच पर आ चुके हैं। हमारे साथ में एक बिटिया है जो आसाम से ही है, विजेता सतनामी। मैं इसको चाहूंगा कि वो भी स्क्रीन पे आए, अपना वीडियो ओपन करें और अपने विचार रखें आज के इस मंच पर। बहुत स्वागत है बेटा। जी अंकल। तो जैसा कि हम सबको मालूम है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मतलब एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है 5 जून को। तो इसका मेन मोटिव सेलिब्रेशन का ये है कि हमें नेचर को मतलब कंजर्व करना चाहिए। तो जैसे कि अभी जो चल रहा है कि पोल्यूशन बहुत है हमारे मतलब नेचर में, और इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारी दुविधाएं हो रही है नेचर को लेकर, जैसे वेदर चेंज होना, क्लाइमेट, ये सब। और बहुत सारे स्पीसीज एक्सटेंट भी हो गए हैं, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, वो सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब रेस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब का पोल्यूशन और यही सब। और इंडस्ट्रीज के लिए या फिर मेडिसिन वगैरह के लिए प्लांट्स का कट करना, इंडस्ट्रीज सेटअप होना, कहीं ना कहीं ह्यूमंस की एक्टिविटीज पॉइंट कर रहे हैं एनवायरमेंटल चेंज को लेकर। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है। और जैसे पोल्यूशन भी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से वेदर मतलब समर बहुत वेदर वार्म हो गया है। तो इन सब को लेकर हमें सोचना चाहिए और कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा हम कंजर्व कर सकें एनवायरनमेंट को। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे रॉबर्ट में बोलकर एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से जैसे 7 मिलियन स्पीसीज हैं वर्ल्ड में, जो कि अभी तक से मतलब है बोल के उनके एस्टिमेट है। और वो डिस्कवर है 1.7 टू 1.8 मिलियन, और अभी बहुत सारे डिस्कवर होना बाकी है। तो अभी जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं मेडिसिनल प्लांट्स या एनिमल्स, इनको कंजर्व करने की बहुत जरूरत है हमें। तो जी, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत बेनिफिट्स मिलती हैं, जैसे कि वर्ल्ड में 25% जो ड्रग्स है, जो आप मेडिसिन हमारे लिए यूजफुल है, आप इस वो सब प्लेटफॉर्म में, प्लांट से आती हेलो। है। हाँ विजिता, विजिता बेटा,
आप हाँ चाहें तो सुविधा अनुसार आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फेसबुक प्रोग्राम है इसमें ये इंटरनेशनल यूएसए से भी हमारा हिंदी में चल रहा है। बहरहाल आपको अंग्रेजी में भी सुनने वाले लोग सुन सकते हैं, तो चाहे तो आप अगर सुविधा हो तो आप अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी में थोड़ी आपको दिक्कत जा रही होगी, तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई नहीं। जी वही तो, as I was telling that um, we're discussing on World Environment Day. It is celebrated every year on 5th June. So, the main motive of celebrating this World Environment Day is to save our environment, our natural surroundings, and all, which is called flora and fauna. According to sociobiologist Robert May, there are 7 million species waiting to be discovered. 1.7 to 1.8 million are already discovered, which is the recorded data. Again, in India, according to this, there are 45,000 plants and about 90,000 animals which are discovered. And due to human activities, directly or indirectly, many of these species are being extinct due to human activities like habitat loss and fragmentation, overexploitation. So we need to conserve this so that we can have sustainable development of our natural resources. There are some steps taken by uh, by some organization, like in 2002 South America, in Johannesburg, Earth Summit was held in Rio de Janeiro in 1992, जी which called upon all nations, और एक वर्ल्ड सुमिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि हुआ था 2002 साउथ अमेरिका में. So all these measures जी have been taken, and we also take a bit, means small or big measures like planting trees and all. So with this, जी I जी request शुक्रिया भैया। everyone to हाँ जी जी जी, अपनी बात पूरी a कर सकते tree हैं, अपनी so बात that, पूरी करें जी बेटा। okay. जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो हालांकि हॉस्पिटल गए हुए थे और उनका शायद बिजी भी होंगे। भाटिया साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, यानी आप सुन सकते हैं अच्छा, मुझे? हाँ बिल्कुल सर, बोले हैं। हमारे साथ देखिए, आप यूएसए से जुड़े हैं, असम से हमारी बिटिया जुड़ी है, और बहुत सारे आज के पर्यावरण विषय पर बातें हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी आ, वैश्विक देश में बैठे हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि वहां से आपकी प्रतिक्रिया हमें मिले। भाटिया साहब, स्वागत है। जी नमस्कार, सत श्री अकाल। अम, आज वातावरण पे बात हो रही है लगता है मुझे। जी अभी जी, जो बढ़िया, बेटी वर्ल्ड नेचर डे। हाँ नेचर पे है, तो अभी बिटिया बोली है, बहुत ही अच्छे ख्यालात उसने बताए हैं, बहुत खुशी की बात है। आ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे इस बात पर काफी जानकारी हो रही है उनको। तो देखिए, वातावरण हमारा जीवन है। जैसे कि गुरुवाणी ने कहा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, दिवस रात दाय दाय खेले सगल जगत। तो हम इस प्रवृत्ति के, इस प्रकृति के हिस्सा है, उनसे जन्म हुआ है हमारा। हम हर चीज से हम कनेक्टेड है। जो भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पक्षी हैं, हम इनसे जुड़े हुए, हमारी आत्मा जो है, हमारा जो सेंस है, वो सभी इनसे जुड़ा है। जैसे कि आप समझेंगे, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, और जो बाहर निकालते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो पेड़ है, जो ग्रीनरी है, वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फिर ऑक्सीजन हमें देती है। इस तरह से हमारा दोनों का एक संबंध है। तो अगर हम इस वातावरण को पॉल्यूट कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे,
इस बुरी तरह से, तो हमारा जीवन बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, लेकिन टोटलिटी में हम लोग पूरी तरह से हम लोग इस वातावरण पे डिपेंडेंट है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है हम इस वातावरण को बचा के रखें। गुरु नानक ने कहा है, धरती हमारी माता है, पवन गुरु, हवा जो हमारा गुरु है, परमात्मा है, हमारी सांस है, हमारे प्राण है, पानी जो है वो हमारा पिता जैसे समान है, और धरती हमारी माँ है। इसी से हमारा जन्म होता है, और ये हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इनको प्रिजर्व करना, इनको संभाल के रखना हमारा धर्म है। बाकी साइंस की साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसे कहते हैं, देखिए एकदम से गर्मी बढ़ रही है। देखिए जहां जहां कभी बाढ़ें नहीं आई, अब बाढ़ें आ रही हैं, वहां सूखा पड़ रहा है, जंगलों में आग लगी हुई है। अब कनाडा में बहुत सारे जंगलों में आग लगी हुई है, क्योंकि इतनी ड्राइनेस हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है। तो ये इस वातावरण की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और देश जो है, चाहे ये अभी बिटिया ने कहा कि जोहान्सबर्ग में जो कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें बहुत से देशों ने साइन तो किए हैं, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से मानते नहीं है। जैसे हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो जो कोयला से चलने वाले बिजली घर हैं, उनसे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंक रहे हैं, और उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे सारी धरती का तापमान आगे से बड़ा हो गया है, ज्यादा हो गया। उससे क्या होता है कि जितने भी हमारे नॉर्थ पोल के ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है जहाँ की, वो जरूरत से ज्यादा पिघल रही। उससे क्या होगा कि समुद्रों का तल ऊंचा हो जाएगा, कई ऐसे ऐसे द्वीप हैं जो पानी में डूब जाएंगे, और वहां की सारी सारी जनता पानी में चली जाएगी। तो ये बड़ी भारी भारी समस्या है, और इसको समाधान जो है हमें करना है। और ये एकदम से बहुत इमरजेंसी हो गई है, ये आपातकाल हो गया है। ये कई कई साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम लोग अगर इस धरती को नहीं संभालेंगे तो वी आर डूम्ड, हमारा ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो जैसे इसलिए मैंने सोचा है कि ये जो बात आपने आज शुरू की है, बहुत ही अच्छा विषय दिया है आपने, और उसके ऊपर आप विचार विमर्श कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। और सिख लोग जैसे है, हमने कहा है, गुरु नानक ने इस बारे में कहा था, तो हमारे यूएसए में एक डॉक्टर राजवंत सिंह हैं, उनके नेतृत्व में हमने एक एको सिख ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ECOSIKH.org, और आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ये एक फैसला किया है कि हम पेड़ लगाएंगे, नए पेड़ लगाएंगे। उन्होंने भारत में इस वक्त 5 लाख नए पेड़ लगाए हैं, जगह जगह पे, पंजाब में भी, दूसरी जगह में भी, महाराष्ट्र में भी। तो उनका ये विचार है कि वो अगले 5 सालों में 1 करोड़ नए प्लांट लगाएंगे, नए दरख्त लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, ताकि वातावरण को कुछ संभाला जा सके। लेकिन ये हर प्राणी का कर्तव्य है, हर शहरी का कर्तव्य है कि अपने यहाँ जहाँ भी हो कोई पेड़ लगाओ, कोई ग्रीनरी लगाओ, हरी हरी चीजें लगाओ, ताकि आपके आले दुआले का जो वातावरण है वो बेटर हो सके। क्योंकि पेड़ों की बड़ी जरूरत है, हमारा जीवन है ये, इसको नहीं भूलना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर पूरा ध्यान दें। ये हमारे जीवन का सवाल है। और इसी तरह बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। उन लोगों को लंग्स की बीमारियां हो रही हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो रही है, दमा हो रहा है। अब हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा ये जो दमा के बाद में दवाइयां बढ़ गई है, इतनी ज्यादा उनकी जरूरत बढ़ गई है कि वो दवाइयां मिलना मुश्किल हो रही है, इतनी ज्यादा। तो ये छोटी सी बातों से मैं कहूंगा कि ये हमारा परम धर्म हो गया है कि हम इस वातावरण को बचा के रखें, और यही हमारा जीवन है, इसी में हमारा बचाव। धन्यवाद। मेरे साथ गुरु जी, मेरे साथ मेरी मिसेज भी है, तो वो भी कुछ कहना चाहती।
जी, मैं आंटी जी को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वो भी आज के इस मंच पर अपनी बात शेयर करें जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। Because since we are in the car, so you may have difficulty listening because I am on the passenger side. So, as you guys are discussing about the air, and today's days we are celebrating the environmental day. So I will add to whatever Jaspreet said that we should be. So here in US, anybody cuts a tree, they have to make sure they plant another tree so that we have maintained certain balance. And inside the house also, we have some plants which keep the air clean. There is one aloe vera you can use, and there are some other plants like that, which you can put inside for your clean air. And I have put tulsi seeds inside in bowls, which are antioxidants, and they may emit certain kind of cleaning process inside the house. So it's just an example I wanted to give. And it's all of our responsibility to make sure we keep this air and And Bonnie, respect all the natural things so that for our future generations we maintain that eco balance. That's all I have to say, and thank you very जितना much. प्लास्टिक का चीजें हम कम करें उतना ही अच्छा है। प्लास्टिक बहुत जी ही जी जी खतरनाक चीज है। और जी जहाँ जिसके पास कोई जमीन है तो पौधे लगाए, अगर घर में जमीन नहीं है तो घर के अंदर छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज जो है उसका फायदा होता है। तो धन्यवाद जी। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे भाटिया दंपति जो दोनों साथ में मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास से लौट रहे हैं कार में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप सब लोगों का, और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें। हमारे साथ में मैना टंडन जी के पति जुड़ गए हैं आसाम से। मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात कहें नॉर्थ ईस्ट आसाम से। मैना जी, जांगड़े साहब, आप अपनी आवाज को हाँ, म्यूट जय करें, सतनाम भाई साहब। अपनी मोबाइल की आवाज को म्यूट करें। हाँ, दिक्कत है। अपनी बात रखें। हाँ, हेलो, हाँ, म्यूट कर दिया है। जी भाई साहब, जय सतनाम। अपनी अपनी बात रखें, अपनी बात रखें, सीधे विषय पर बात रखें। तो आज आपका 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो पर्यावरण का मतलब तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे और चिड़िया और कीट पतंग सबको मिलकर पर्यावरण बनती है। तो आज हम लोग को पर्यावरण में कुछ चैलेंजेस हैं। cutting of plants, deforestation, and use of plastic, chemical fertilizers. All these things are having some. लगता है नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथी का नेटवर्क कूल हो गया है। मैं प्रोफेसर विजय कुमार जी को फिर से आमंत्रित करता हूं आज के इस पटल पर। अभी फिलहाल दिल्ली में है वो, तो विजय कुमार जी फिर से आए और अपने कुछ साथी भी हैं उनको भी शेयर करें इस प्रोग्राम पे। अपनी आवाज म्यूट करें। विजय कुमार जी, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मैं एक्चुअली मेट्रो में हूँ सर अभी, तो थोड़ा सा। हाँ जी जी, कोई बात नहीं। फिलहाल आप अपनी यात्रा पर रहें, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था कि कहीं पे आप बैठे हुए हैं, इसलिए आप अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे। मैं विजेता बिटिया से फिर से चाहूंगा, बिटिया आप स्क्रीन पे हैं और अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आंटी जी, उनसे भी कुछ सवाल जवाब करना चाहें तो बात कर सकती हैं इंग्लिश में। विजेता बिटिया, हेलो। हेलो अंकल। हाँ हाँ जी बेटा, बात रखें। जी अंकल। ये आंटी जी हैं आपकी अमेरिका से, और मैं चाहूंगा कि विजेता बिटिया भी डॉक्टर की तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, और फिलहाल पर्यावरण पर अपनी बात रखने के लिए आसाम से जुड़ रही है हमारे साथ।
जी बेटा, अभिवादन कर लो आप उनको, आंटी जी को। चलो अपनी बात रखो बेटे। हाँ, as we know, World Environment Day is celebrated every year on 5th June to conserve the environment. As environment is very much essential to be conserved because all humans, plants, animals are dependent on plants for be it oxygen, food products, medicines, and many essential things are obtained from plants. Without plants, life is not possible. So we need to conserve. We need to conserve the environment so that uh, life can be better for humans. And there is a question: why to conserve the environment? There are three reasons to conserve the environment. It is divided into narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical. Narrowly utilitarian includes something like that humans are directly or indirectly benefited from plants, like drugs are obtained, medicines, food, fiber, and many more things. Many directly beneficial products are obtained from plants. So that is included under narrowly utilitarian. Second is broadly utilitarian. Under broadly utilitarian, pollination is included, without which we would not get crops to it, or fruits would not be pollinated. We would not obtain fruits and all, which is pollination is done by bees, bumblebees, which we cannot pay any fee for that for pollination, for aesthetic pleasure of walking in the nature, the beautiful flowers. We cannot pay any fees of oxygen that we get from the environment. Again, third is ethical. Ethical utilitarian is like we need to conserve our environment for our future generations so that they can also take benefit from the environment as we are taking, and it is our responsibility to conserve the environment and pass it to our future generations. So these are the three reasons to conserve the environment. And we also take smaller big measures to conserve the environment, like planting a tree, maybe fruit tree, or some other essential trees, like from which we obtain wood, and many more trees are there which can be planted at home. So all these are the three reasons why we should conserve the environment. Thank you. ओके बेटा, Okay, बहुत done with शुक्रिया। ये थे विजेता विद्या, जो आसाम से हमारे साथ जुड़ी है और पहली बार हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आपका नेटवर्क मिस जी अंकल, बोलिए, सुन रही हूँ। जुड़े थे। नेटवर्क का इशू है शायद, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, हेलो। हाँ, मुझे हेलो लगता अंकल। है आज का। हाँ, विजेता कुछ कहना चाह रही बेटा? नहीं, हो गया अंकल। जी, बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे साथ जुड़े तमाम साथियों का मैं क्योंकि कार्यक्रम का समय भी हमारा हो चुका है, और आज के इस कार्यक्रम में मेघराज जी जो हमारे साथ अमेरिका से हैं, वो उनको भी मैं चाहूंगा कि आप आज के इस विषय पर अपनी कुछ बात शेयर करना चाहेंगे। तो मेघराज जी, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। मुझे लगता है उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आज के इस परिचर्चा पर जुड़े भाटिया सर और अ, मैडम भाटिया जी से मैं चाहूंगा कि होल वर्ल्ड में इस प्रोग्राम को देख सुन रहे लोगों को एक मैसेज के रूप में, लास्ट कमेंट के रूप में, लास्ट मैसेज के रूप में अपनी बात कह सकते हैं।
आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से। मेरा कहना यही है कि भाई एनवायरनमेंट को बड़े आसानी से ना लें, ये बहुत गंभीर मामला है और ये हमारा जीवन मरण का सवाल है, इसलिए वातावरण के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। प्लीज पे फुल अटेंशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. It's a question of our life and death, and our survival is at stake if we do not take care of our environment. So at the same time, I would also suggest and request that please check out this organization, ECO, ECHO, SIKH.org. और जो भी कोई अपने एरिया में कोई जंगल या पेड़ लगाना चाहे और थोड़ी सी जमीन दे सके, थोड़ी सी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ मिल करके मदद कर सकती है और वहां पर बहुत सारे पेड़ लगाने में। तो ये मेरा निवेदन है, दिस माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड दिस इज आवर सर्वाइवल। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सर, भाटिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैना टंडन जी के यहाँ से जांगड़े साहब जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने विचार को साझी कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात कहें, क्योंकि आपका नेटवर्क सही नहीं है। Thank you, sir. From my side, I would like to say that we should try our best, level best, to save our environment. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपका नेटवर्क के कारण हम आपकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय कुमार जी से मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में आज के इस विषय पर जो बातें हुई है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें संक्षिप्त में। विजय कुमार जी, हेलो। जी सर। सबसे पहले आप सबको और आप जो जुड़े हैं आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूं एक बार फिर से। आप सबको जय सतनाम। और जैसे कि विभिन्न वक्ताओं ने, आपने और हमारे साथियों ने जो भी मंशा जाहिर किया हुआ है पर्यावरण को लेके, निश्चित तौर पर हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है और प्रयास करना है कि हम टुकड़ों में जहां भी मिले हम बड़ा कुछ करने के बजाय थोड़ा थोड़ा जहां पर भी हमको मिलता है। वैसे सर मेरी एक संस्था है ग्रामीण विकास संगठन करके और एक मानव जन कल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ करके, हम प्रयास करते हैं उसमें वृक्षारोपण का। और जैसे कि मैंने 2011 से स्कूल भी रन कर रहा हूँ सर। जैसे मैंने 12th पास हुआ था, मैंने स्कूल भी रन कर रहा है और हम प्रयास करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कि को लेके जन जागरूकता लाई जाए। और इस प्रकार से आज की जो कार्यक्रम जो है, जो मीटिंग का जो है, निश्चित तौर पर आपको एक नई सफलता प्रदान करेगी ऐसी मेरी आशा है। और इसी के साथ में मैं आप सबको पुनः जय सतनाम प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय सतनाम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहना टंडन जी कुछ कहना चाह रही हैं तो आप स्क्रीन पे आ गए हैं, लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात कहें। मैना जी, मुझे लगता है आप लोगों से बात करने में बहुत असुविधा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। विजेता बिटिया लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें, फिर कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जी अंकल। हेलो विजेता, हाँ लास्ट मैसेज अपने नेचर पर। हाँ। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग नेचर को कंजर्व करें। तो जैसे कि छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं कि प्लांट्स को प्लांट करना, और जैसे पोल्यूशन कम करना, जैसे पॉलीथीन ये सब का यूसेस कम करना। तो यही छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं ऐसे होल। तो वही जो यही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम लोग कंजर्व करना चाहिए नेचर को। ये लास्ट मैसेज है। बहुत शुक्रिया बेटा। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े अमेरिका से जसवीर भाटिया दंपति परिवार को बहुत शुक्रिया। मैना टंडन जी जो आसाम से है, कवित्री हैं, वो लिखती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता बिटिया जो डॉक्टर की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। विजय कुमार जो प्रोफेसर हैं, वो फिलहाल दिल्ली में नारनौल की यात्रा पर वो शोध पे गए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी और तमाम उनके वॉइस ऑफ मानवता चैनल की टीम को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि आज का हमारा ये सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने अपने ग्रुपों में इसे सेंड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत भी करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू। मैं विजेता बेटिया को बधाई देना चाहता हूँ जो ये पढ़ाई कर रही है डॉक्टरी की, तो हमें पूरी विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह पास होंगी और मुझे बहुत खुशी है जब बेटियां बढ़ती हैं, अच्छी पढ़ाई करती हैं, हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद। थैंक यू अंकल, थैंक यू गॉड वेरी ब्लेस यू मच। बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.